ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत प्याला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर वोटी वोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज वाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। नहीं सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वह सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार कि मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निह सब दीनों का घर भरता था। गो धरती गज वाजी अन्न धन बसन जहां जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समझ से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था, अब की चढ़ी निकष पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दीनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खर्चित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण चू कवच और कुंडल को। किरण सुधापी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। अब इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए और इस वीडियो के अगले भाग को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।